इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते हो? पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में हैं कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रहे तो हम एक को नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है, तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं, वो हम सह जाते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को। वो अहंकार जब मिटिया मिट हो गया, तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को साक्षात परब्रह्म गुरुदेव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना। बस इसी से दैन्यता आ जाएगी, और दैन्यता में रोना आता है। जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल, तार तार निर्मल हो जाता है। और कबीर दास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन, और एक है पालन, और एक है संहार। और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर माँ तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जो ही सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है। अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा, उनका अरे तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका माँ ने कहा है, बच्चे हो, कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ऐसे पत्ता लगा के ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले ऐसे दे, उनका ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका माँ, तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे धोखा कर दिया तुमने। अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई, तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा। यही से कमजोर हो गया। और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाभ जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने, तो माँ में कितनी सामर्थ्य है। आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से।
नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा ये राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो।